वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। एसएसजीडी या नवोदय हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो तो सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं नए सीरीज से। जैसा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। ये आपके रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे गए हैं और आज के वीडियो में जो देखेंगे ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी हो या रेलवे हो, सभी का क्वेश्चन इसमें मिला हुआ है। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है, तो आपके पास 20, 22, 24 और 36 है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, हम यदि यहाँ पर चर्चा करें कि 1 से क्या लिखे, 1 से 49 तक, 1 से 49 तक अंक, 1 से 49 तक यदि अंक को देखें, कौन सा अंक, 5 वाली यदि संख्या को देखें तो कितनी होती है, 5 होती है। यहाँ से 49 तक जब मैंने ले लिया, अब देखिए 50 से 60 से, अगर 50 से 60 तक की यदि हम संख्या को देखेंगे, 60 तक अंक 5 वाली संख्या की यदि हम बात करें दोस्तों, तो कितनी संख्या होती है, 11 होती है। अगर यहाँ हम 61 से यदि हम बात करें, 61 से 100 तक, 61 से 100 तक अंक, कौन सा अंक, तो 5 वाली संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो आपका होगा 4। अब यदि आपस में सबको हम जोड़ें तो 5, 1, 6, 4, 10 का 0 बच गया 1 और 1 हो गया 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यदि यहाँ से पूछा जाए कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है, तो याद रखेंगे 20 बार आता है। इस चीज़ को आप नोट कर दीजिए और ये आपको कैसा ट्रिक लगा आप ज़रूर बताएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि यदि किसी संख्या को 1/7 से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, वो संख्या क्या है, आपसे पूछा गया है। तो यदि ऐसा संख्या यदि मालूम नहीं हो, संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो उसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं। हम आपको बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं आपको। यहाँ पर लिखिए माना संख्या, क्या होगा, माना संख्या x। अब यहाँ क्या करें, यदि किसी संख्या, हमने किसी संख्या को हमने x माना और वो कहता है यदि किसी संख्या को 1/7 से घटाया जाता है, तो चलिए इसी संख्या ना कह रहा है, इसी संख्या में से हम यदि x/7 यानी 1/7 हुआ, यानी x/7 हुआ, यदि इसको आपस में हम घटाते हैं तो क्या होता है, तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। यानी किस में से कम होता है, x में से परिणाम 30 कम होता है, यही आपसे कहा गया है। अब यदि इसको आपस में हम सॉल्व करते हैं तो 7x होता है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, आपका x होगा, और ये 7 है, एज ए लाइक यहाँ पर 7 को लिखेंगे। दोस्तों याद रहे यहाँ पर x - 30 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x - 30 को लिख लेंगे। अब देखते हैं अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लिखेंगे 7 में 1 घटाएंगे, 7x है और 1 है, तो इसको यदि आपस में घटाएंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 6x को लिख सकते हैं। अब ये 7 और x है, तो यहाँ पर यदि इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 7x हो जाएगा। और 7 से 30, इस दोनों को यदि आपस में हम गुना करते हैं तो कितना होता है, 210 होता है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जैसा कि आपके पास दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि 6x और ये 7x है, तो हम करेंगे क्या, तो ये दोनों को एक साइड कर देंगे और यहाँ -210 है, तो बराबर के इस साइड में करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 210 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7x है, तो 7x को रहने दीजिए, ये +6x है, तो बराबर के साइड में लाएंगे तो ये आपका माइनस ले लेगा। अब यहाँ पर यदि देखते हैं तो 7 में 6 को घटाते हैं तो दोस्तों क्या होगा, आपके पास x बटेगा, यानी x। अब यहाँ देखिए 210, यानी कहने का मतलब है वो x की संख्या जो माने दोस्तों, तो आपका क्या होगा, 210 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये चीज़ होती है कि यदि किसी संख्या को यदि हम 1/7 से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होती है, तो वह संख्या ज्ञात करें तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या आपका दोस्तों 210 होगी। आई होप आपको चित्र समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से, क्या कह रहा है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या
उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा तो वह संख्या क्या है आपके पास दिया हुआ है। वीडियो को रोकें और अपना प्रैक्टिस करें आखिर इसको कैसे बनाएंगे। यदि वह संख्या मालूम नहीं है तो वह संख्या को आप क्या लेंगे, यहाँ पर ध्यान रहे, वह लिखिए वह माना संख्या क्या हो जाएंगे, तो वह माना संख्या आपका दोस्तों x होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसा कि देखिए यदि एक संख्या के 5 गुने में से, यही नहीं कह रहा है, तो ये संख्या हमने क्या लिया x लिया और इसी में से क्या कह रहा है 5 गुने, यहाँ पर क्या करेंगे 5x लिखेंगे। अब उसको कहता है 10 घटा दिया जाता है, तो इसी संख्या में 10 घटा दिया जाता है। मैंने क्या किया 10 घटा दिया। अब घटाने के बाद क्या होता है, वह संख्या क्या है 4 गुने में, यानी ये संख्या क्या हो जाता है 4 गुना हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखे 4 गुना लिखे। अब कहता है 8 जोड़ने पर, यानी इसी में से 8 जोड़ने पर 8 मैंने को जोड़ दिया। चलिए जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 5x है, ये आपका 4x है, तो बराबर की साइड में आएगा माइनस हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 8 है तो 8 और ये -10 है, तो बराबर के साइड चेंज करेगा तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए कि 5 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा x बचेगा, और ये 10 और 8 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा 18 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपके लिए 100% सही रहेगा। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी से आप नोट्स को तैयार कीजिए और मैं प्रत्येक दिन इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम में पूछे गए हैं सभी का हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों संख्या आपके पास क्या दिया है कि संख्या 3 पर पावर 10 है को 7 से हम विभाजित करते हैं तो शेष क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया था। ऐसा तो भाग हम कभी पढ़े ही नहीं है, लेकिन ये जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ दिया है। तो दोस्तों इसे बनाएंगे कैसे, चलिए इसको सीखते हैं। जैसा कि देखिए 3 पर पावर 10 का मतलब ये कह रहा है कि इसको हम बनाएंगे कैसे, तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं। 3 पर पावर 10 है का मतलब ये होता है कि यहाँ 3 जो है 10 बार लिखना होगा। तो कैसे, तो गुना पर लिखेंगे। तो 1 2 ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10। यानी हम पावर कितना लिखे 10 बार इसको लिखे, यानी 3 का 10 बार तो मैंने 10 बार को लिख दिया। यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं। चलिए अब जैसा इसको देखा जाए तो यहाँ पर यदि इस सबको हम आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, याद रहे ये सभी को क्या करना है आपस में गुना करेंगे। यदि सभी को आपस में आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो याद रहे आपका हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब इसको यहाँ बट्टे लिखेंगे और यहाँ पर संख्या क्या दिया है, यहाँ 7 से इसको विभाजित करते हैं, यानी इसी संख्या को हम क्या करते हैं 7 से विभाजित करते हैं। मैंने 7 से विभाजित कर दिया, यही तो कह रहा है। चलिए यदि इसको 7 से हम विभाजित करते हैं तो आपका शेष क्या आ जाएगा, शेष आपका 4 आएगा। तो शेष 4 कैसे आएगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। संख्या को यहाँ पर आप लिख लीजिए 5 9 0 4 9। अब इसको क्या करेंगे 7 से भाग दिए तो क्या करेंगे, तो ये आपका 7 7 49 7 8 56 हो गया। 7 8 56 को लिख लेंगे, 9 में 6 जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्या है 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 2 30 यहाँ 2 उतर जाएगा आपका। यहाँ 4 है 4 कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा। दोस्तों अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा। 4 में 1 जाएगा आपका, यहाँ 3 बच जाएगा। 3 जैसे यहाँ बचा तो यहाँ आपका 39 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना हो गया 39 है तो 7 6 42 नहीं कटेगा, 7 5 35 इसको कटा देते हैं। तो 7 5 35 जैसे इसको कटाते हैं 9 में 5 जाएगा 4। यानी कहने का मतलब है देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। यानी ये 3 पर पावर यदि 10 संख्या दी हुई हो और 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेष कितना आएगा, तो दोस्तों शेष आपका 4 आएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देगा 3 पर पावर यदि 12 है 6 से डिवाइड करेंगे तो करना क्या है, इसका जितना भी है इस तरह से इसको गुणनखंड में लिख लेंगे और सभी को आपस में गुना कर लेंगे और इस संख्या से भाग देंगे तो आपका शेषफल मिलके आ जाएगा। यहाँ पर चेंजिंग इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 से बड़ी सबसे छोटी घन संख्या जो 2 4 और 6 द्वारा विभाज्य है वो संख्या क्या है। तो वो संख्या को बनाएंगे कैसे, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर क्या है संख्या 2 है 4 है और 6 है। तो ये सभी का क्या करेंगे आप लॉसर निकाल लेंगे। यदि ये तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। आप इसे एलसीएम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है
कि संख्या यदि ये 12 यदि आपका ये संख्या आ गई, इसको क्या करना है, इसको आपको घन कर देंगे। क्या करेंगे, 12 का घन करेंगे। यदि हम 12 का यदि हम दोस्तों घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, यानी कहने का मतलब है 12 पर क्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसा देख रहे हैं कि 12 गुना 12 करेंगे तो बर 44 से 144 हो जाएगा, और 144 को यदि हम 12 से गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका 1728 हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि 1728 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो आपका यहाँ पर जो है ये मिसप्रिंट हो चुका है, यानी कहने का मतलब ये मिसप्रिंट है। इसका सही आंसर होगा 1728 इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से विभाजित हो जाए। ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए 1739 में किस संख्या को जोड़ेंगे जो 11 से विभाजित हो जाती है, तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों देखिए आपके पास क्या है, 17 से 39 है, और ये क्या कह रहा है, 11 से हम विभाजित करते हैं, वो संख्या क्या है मालूम नहीं है, तो इसको निकाल लेंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। इसको कितना से कटाएंगे, 11 एक 11 कटा देंगे, तो 7 में एक जाएगा, कितना बचेगा, 6 होगा, 3 यहाँ उतर जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11 पचे 55 कटाएंगे, 11 पचे 55 लिखने का 13 में 5 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 5, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर आपका आ गया 9। अब 11 से कितना बार कटेंगे, 11 8 88 हो जाएगा, तो 11 8 88 को मैंने लिख लिया। अब 9 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। अब ये संख्या जो आई ना, यहाँ पर आपका कितना है, 11 है, इस संख्या को यहाँ पर लिख लीजिए और शेष को माइनस कर देंगे, तो 11 में 1 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपके लिए 100% सही रहे। आंसर किया हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपके लिए 100% सही रहेगा। यानी 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो 1739 में यदि हम 10 को जोड़ेंगे तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप इसी संख्या में इसको जोड़ के आप इसको देख सकते हैं।